तो बजट के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि कहां कहां लोगों को नकारा गया है, राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कई राज्यों का जिक्र नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का जिक्र है जो महत्वपूर्ण सरकार के लिए हैं। सरकार के 4 पाए वाली कुर्सी में से 2 पाए जिन राज्यों के हाथ में हैं उन राज्यों को ज्यादा दिया गया है। अरे ज्यादा तो अयोध्या को भी दिया गया था। चुनाव से पहले, जब चुनाव से पहले वाला बजट था, चुनावी बजट था, तो अयोध्या का ही जिक्र किया गया था, करोड़ों रुपया दिया गया था और कहा गया था अयोध्या का हम विकास करेंगे, अयोध्या को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरा ढांचा तैयार करेंगे। लेकिन अब जब चुनाव अयोध्या में ही बीजेपी हार गई, अयोध्या का फैजाबाद मंडल में पूरे में बीजेपी हार गई, तब इस बजट में अयोध्या तो छोड़िए राम मंदिर का जिक्र तक नहीं हुआ। पिछली बार बजट की स्पीच में राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र था, इस बार ना अयोध्या शब्द आया ना राम मंदिर। अयोध्या के सांसद अवधेश कह रहे हैं कि यह बजट जो आज पेश किया गया है, यह अल्पमत सरकार जो जोड़ और गांठ कर बनाई गई है, इस सरकार को बचाने का बजट है, कुर्सी को बचाने का बजट है। पूरे देश को इग्नोर किया गया, उत्तर प्रदेश और अयोध्या को इग्नोर किया गया। अयोध्या को तो इग्नोर करने का सिलसिला नतीजों के बाद से ही शुरू हो गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जय श्री राम नहीं जय जगन्नाथ से संबोधन की शुरुआत की थी। तभी लोगों ने सवाल उठाए थे कि अयोध्या हारने के बाद राम को भी भूल गए क्या? वो उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनकर आते हैं, वो अयोध्या जिसके नाम पर पूरी सरकार चुनाव में उतरी थी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि गुजरात तक में होर्डिंग पोस्टर लगे थे, उस अयोध्या को इस बजट में भुला दिया गया। क्या यह हार का नतीजा है? सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि क्या अयोध्या सिर्फ बीजेपी के लिए चुनाव का एजेंडा थी? क्या तभी चुनाव से पहले बजट में अयोध्या के लिए बम्पर पैसा दिया गया और अब चुनाव के बाद नाम तक नहीं लिया गया? और हुआ क्या अयोध्या में? पहली बारिश में ही पोल खुल गई, कहीं सड़क धंस गई, कहीं पानी टपकने लगा, कहीं दीवार गिर गई। करोड़ों रुपए से विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली कंपनी मालामाल हो गई और अयोध्या वाले बेहाल हो गए। जमीन की लूट हुई, सब शामिल थे, नेता, कारपोरेट, नौकरशाह, सबने अयोध्या से जमीन ली। जमीन लेने के बाद मुआवजा तक नहीं मिला, न जमीन वापस मिली लोगों को। पुरानी दुकानें तोड़ दी गई कि नई अयोध्या बसाई जा रही है। बीजेपी ने बता दिया तुम वोट दोगे तो हम बजट में जगह देंगे। वैसे भी बीजेपी के कई नेता, सांसद इस बात को कह चुके हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका हम काम नहीं करेंगे। शायद इसी बात पर बजट में अमल हो गया। वैसे मध्य प्रदेश से बीजेपी को 29 की 29 सीटें मिली। मध्य प्रदेश को क्या मिला? उड़ीसा ने बीजेपी को 21 में से 20 सीटें दे दी। उड़ीसा को क्या मिला? दिल्ली ने बीजेपी को 7 में से 7 सीटें दी। दिल्ली को क्या मिला? छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को 11 में से 10 सीटें दी। छत्तीसगढ़ को क्या मिला? सवाल यही है, मिला किसको क्या, और अगर किसी को मिला तो किस किस के हिस्से का मिला।